नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं हम। जो भी मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पर रुके हुए थे, नाइट में भी सभी यहीं पर रुके हैं। कोई अभी भी सो रहे हैं, बेचारे क्या करें, हारे थे कि बहुत सारे लोग बीमार हो चुके हैं। और आप हो जो घर पे बैठ के आराम से ये इंतज़ार कर रहे हो कि कब सूचना मिले और कब हम देखें। कम से कम यार अब तो कुछ शर्म कर लो, घर से बाहर निकल जाओ। यहाँ जो रुके हुए हैं, क्या उन्हीं को नौकरी चाहिए? आपको नहीं चाहिए? और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ जो रुके हुए हैं वो डेडिकेटेड है, एक दिन जॉब लेके जाएंगे। और आप जो अभी घर से बाहर निकले बिना जो बैठे बैठे देख रहे हो, और ऐसे देखते रहोगे लाइफ टाइम। ये जो भी मेंबर्स है, बहुत सारे मेंबर रुके हुए हैं, हर जगह दिन में हर टाइप के प्रयास भी करते हैं, रात को भी करते हैं। और कल का जो रिस्पॉन्स था सभी का बहुत ही अच्छा था। अपने जो सीएम सेक्रेटरी थे उनसे भी डायरेक्ट बहुत बार बात हुई थी। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि आप लोग घर से नहीं निकल रहे हो। यहाँ पर जो मेंबर है, जो भी मेंबर्स है, वो सभी मेंबर्स जितने भी, उनका पूर्ण सहयोग मिल रहा है पूरा। बट जो जयपुर के आसपास के हैं, राजस्थान में कहीं से भी क्यों ना हो, स्टार्टिंग में आप बहाना बनाते थे कि ये हम गंगानगर से हैं, जोधपुर से हैं, उदयपुर से हैं। दोस्तों वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लोग जो बोलते थे वो लोग पूरे नहीं आए उधर से। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अदर सोर्स के थ्रू। बट आपको जो ग्रुप में जुड़े हुए हो वो मेंबर्स नहीं आ रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस ग्रुप का फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा शुरू से। आज 3 दिन हो गए लगातार, इसको चौथा दिन आज होगा धरने को। 2 रात हो गई पूरी, यहाँ पर सभी रुके हुए हैं। कितनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, सभी की विपरीत परिस्थितियाँ होती है, कोई क्या बहाना बनाएगा। जो यहाँ पर मेंबर्स है वो बीमार हो गए। अब आप बोलोगे बीमारी कब आना, ये बीमार होने के बाद भी यहाँ रुकेंगे। इनके घर वाले भी इनको परमिशन नहीं दे रहे कि किसी को भी, चाहे से इंक्लूडिंग में कितने कोई मेंबर्स हो। बट फिर भी क्या करते हैं, रुक रहे हैं, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है इनको। जहाँ कहीं भी जाते हैं सबका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम भी यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक जो भीड़ है वो देखेंगे लोग, तो उसका फ़र्क पड़ेगा हम सभी को। और उसी के फ़ायदे से ही आज दशहरा आप गांव में फूकोगे, अपने शहर में फूकोगे, उससे बढ़िया हम यहीं फूक लेंगे सभी मिलके, तो और ही मज़ा आएगा। और हमारी हकों की जीत भी होगी, हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा, और हमें एग्ज़ाम के लिए टाइम भी मिलेगा। और आप घर से बाहर निकलोगे तो 100% दावे के साथ में कह सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम के फॉर्म भी रीओपन होंगे, पोस्टपोन भी होगा, सब होगा। क्योंकि जब नोटिफिकेशन बाद में आया तो एग्ज़ाम भी बाद में होना है, सब बोल रहे हैं। बट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना क्रेडिट लेने के लिए, अपने आप को बचाव क्षेत्र में ले जाने के लिए उनको एक भीड़ चाहिए होती है, और उस भीड़ के बहाने से वो बच सकती है, उसी के बेस पर वो पीछे खिसक जाएगी। लेकिन आप हो अभी घर पे बैठे हो, एग्ज़ाम आने वाला है। अभी आरपीएससी भी देख लो आप, 3 दिन पहले के लिए बोल चुकी है, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो हम बाद में डाउनलोड करेंगे, उनकी इंसल्ट होगी। तो उससे बचने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ एडमिट कार्ड वगैरह अपलोड नहीं कर रहे हैं। यही कारण है। तो आज भी आपके पास में टाइम है, कल भी टाइम था। अब आप जल्दी निकलोगे तो फ़ायदा मिलेगा, और फिर उसके बाद में रोना बचता है, कुछ नहीं बचता है। एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाओगे, याद रख लेना। और नेक्स्ट वैकेंसी की तो भूल ही जाना आप लोग, क्योंकि पंचवर्षीय योजना राजस्थान में होती है। अभी घोषणा 2020 में उतने बड़े धरने देने के बाद में लोग मरने को उतारू थे, तब भी 3 महीने के लिए मिनिस्टर जी ने बोला था, मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट बोला था 3 महीने में वैकेंसी आएगी। नहीं आई, कब? 2.5 साल बाद में। 3 साल होने वाले हैं पूरे, 1-2 महीने बच रहे हैं। अब आप अंदाज़ लगा सकते हो उतनी बड़ी के बाद में, जबकि वो वैकेंसी बीजेपी गवर्नमेंट 2018 की थी, ना कि इस गवर्नमेंट की थी। अब ये गवर्नमेंट कहाँ से वैकेंसी देगी आपको, देख लो। और रही बात कास्ट, खाली पोस्टें पड़ी है, हर गवर्नमेंट में खाली पोस्ट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत पोस्टें पड़ी है, लाखों पोस्ट खाली पड़ी है ऑल ओवर राजस्थान में। क्या वो सभी पूरी करके जाने की जिम्मेदारी ये लेंगे? कभी नहीं लेंगे। वित्तीय भार भी बढ़ता है, बहुत सारी समस्याएं होती है। ये एक पॉलिटिकल फंडा होता है जो गुमराह किया जाता है, झूठे वादे कर लिए जाते हैं पहले, कि उसके चक्कर में हमारे को कुछ करना ना पड़े। और ये सब कुछ हो रहा है ब्यूरोक्रेसी की वजह से, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाह रही है, जबकि सीएम साहब कुछ चाह रहे हैं। उन तक मुद्दे को पहुँचाओ आप ढंग से, वो भी खुद को एक क्रेडिट तो लेंगे ना। जब ओबीसी वाले आंदोलन में देख लो आप, आराम से जो हरीश चौधरी जी थे बिल्कुल एक कॉल पे काम करवा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट कैसा मिलता, उसका फ़ायदा कैसे मिलता, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, अपनी वाहवाही जुटाई जब लागू करके। तो यही फ़ायदा होता है। आप भी उतरो फील्ड में, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। एक बहुत अच्छे प्लान है आज के लिए, उस प्लानों का फ़ायदा आप भी उठाओ। एक ना एक दिन देखना आप बाद में रोओगे,
क्योंकि हम अपने हकों के लिए नहीं लड़े थे उस दिन, ये याद रहेगा आपको। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप सभी समझदार हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीएड दारी हो, और हो सकता है कुछ पीएचडी दारी भी है। राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी उसमें 2 दिन पहले फॉर्म रीओपन हुए थे ईडब्ल्यूएस के लिए, तो स्कूल लेक्चर में क्यों नहीं हो सकते, ये याद रखना। और कल भी यही बोल रहे सभी कि होंगे, बस वही मुद्दा है कि उस टाइम भी होते, इस टाइम क्यों नहीं हो रहे फिर, तो इसीलिए होंगे वो। अब आप देख लो, हमारे पास में वैलिड मुद्दे हैं पूरे के पूरे, जितने मुद्दे हैं पूरे वैलिड है, एक भी नेगेटिव नहीं है, और कोई बंदा ना नहीं बोल सकता डायरेक्ट है। अब एक्सक्यूज दे रहे हैं कि लेट हो गए, तो लेट होने में हमारी गलती नहीं है। 23 सितंबर को कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन आया था, इतनी दिन छुट्टियाँ चल रही थी, हम विश्वास में थे। अब लास्ट में यही ऑप्शन है कि आपको रीओपन करना पड़ेगा, उसके लिए आप सभी को अपने घर से भी आना पड़ेगा। अब आप देख लो, जल्दी से आओ, वरना आप घर बैठे हो ऐसे बैठे रह जाओगे लाइफ टाइम। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं हम। जो भी मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ पर रुके हुए थे, नाइट में भी सभी यहीं पर रुके हैं, कोई अभी भी सो रहे हैं, बेचारे क्या करें, हारे थके, बहुत सारे लोग बीमार हो चुके हैं। और आप हो जो घर पे बैठ के आराम से ये इंतज़ार कर रहे हो कि कब सूचना मिले और कब हम देखें। कम से कम यार अब तो कुछ शर्म कर लो, घर से बाहर निकल जाओ। यहाँ जो रुके हुए हैं, क्या उन्हीं को नौकरी चाहिए, आपको नहीं चाहिए। और दोस्तों आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ जो रुके हुए हैं वो डेडिकेटेड है, एक दिन जॉब लेके जाएंगे। और आप जो अभी घर से बाहर निकले बिना जो बैठे बैठे देख रहे हो, और ऐसे देखते रहोगे लाइफ टाइम। ये जो भी मेंबर्स है, बहुत सारे मेंबर रुके हुए हैं, हर जगह दिन में हर टाइप के प्रयास भी करते हैं, रात को भी करते हैं। और कल का जो रेस्पॉन्स था सभी का बहुत ही अच्छा था। अपने जो सीएम सेक्रेटरी थे उनसे भी डायरेक्ट बहुत बार बात हुई थी। बट दुर्भाग्य की बात यह है कि आप लोग घर से नहीं निकल रहे हो। यहाँ पर जो मेंबर है, जो भी मेंबर्स है, वो सभी मेंबर्स जितने भी, उनका पूर्ण सहयोग मिल रहा है पूरा। बट जो जयपुर के आसपास के हैं, राजस्थान में कहीं से भी क्यों ना हो, स्टार्टिंग में आप बहाना बनाते थे कि ये हम गंगानगर से हैं, जोधपुर से हैं, उदयपुर से हैं। दोस्तों वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लोग जो बोलते थे वो लोग पूरे नहीं आए उधर से। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है, वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं अदर सोर्स के थ्रू। बट आपको जो ग्रुप में जुड़े हुए वो मेंबर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस ग्रुप का फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा शुरू से। आज 3 दिन हो गए लगातार इसको चलते हुए, 4था दिन आज होगा धरने को। 2 रात हो गई पूरी, यहाँ पर सभी रुके हुए हैं। कितनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, सभी की विपरीत परिस्थितियाँ होती है, कोई क्या बहाना बनाएगा। जो यहाँ पर मेंबर्स है वो बीमार हो गए। अब आप बोलोगे बीमारी कब आना, ये बीमार होने के बाद भी यहाँ रुकेंगे। इनके घर वाले भी इनको परमिशन नहीं दे रहे कि किसी को भी, चाहे से इंक्लूडिंग में कितने कोई मेंबर्स हो, बट फिर भी क्या करते हैं, रुक रहे हैं, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी है इनको। जहाँ कहीं भी जाते हैं सबका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हो, हम भी यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक जो भीड़ है वो देखेंगे लोग, तो उसका फ़र्क पड़ेगा हम सभी को। और उसी के फ़ायदे से ही आज दशहरा आप गाँव में फूकोगे, अपने शहर में फूकोगे, उससे बढ़िया हम यहीं फूक लेंगे सभी मिलके, तो और ही मज़ा आएगा। और हमारी हकों की जीत भी होगी, हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा, और हमें एग्ज़ाम के लिए टाइम भी मिलेगा। और आप घर से बाहर निकलोगे तो 100% दावे के साथ में कह सकते हैं कि हमारा एग्ज़ाम के फॉर्म भी रीओपन होंगे, पोस्टपोन भी होगा, सब होगा। क्योंकि जब नोटिफिकेशन बाद में आया तो एग्ज़ाम भी बाद में होना है, सब बोल रहे हैं। बट गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना क्रेडिट लेने के लिए, अपने आप को बचाव क्षेत्र में ले जाने के लिए उनको एक भीड़ चाहिए होती है, और उस भीड़ के बहाने से वो बच सकती है, उसी की बेस पर वो पीछे खिसक जाएगी। लेकिन आप हो अभी घर पे बैठे हो, एग्ज़ाम आने वाला है। अभी आरपीएससी भी देख लो आप, 3 दिन पहले के लिए बोल चुकी है, क्योंकि उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, तो हम बाद में डाउनलोड करेंगे, उनकी इंसल्ट होगी। तो उससे बचने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ एडमिट कार्ड वगैरह अपलोड नहीं कर रहे हैं, यही कारण है। तो आज भी आपके पास में टाइम है, कल भी टाइम था। अब आप जल्दी निकलोगे तो फ़ायदा मिलेगा, और फिर उसके बाद में रोना बचता है, कुछ नहीं बचता है। एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाओगे, याद रख लेना। और नेक्स्ट वैकेंसी की तो भूल ही जाना आप लोग, क्योंकि पंचवर्षीय योजना राजस्थान में होती है। अभी घोषणा 2020 में उतने बड़े धरने देने के बाद में लोग मरने को उतारू थे, तब भी 3 महीने के लिए मिनिस्टर जी ने बोला था, मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट बोला था 3 महीने में वैकेंसी आएगी। नहीं आई, कब, 2.5 साल बाद में। 3 साल होने वाले हैं पूरे, 1-2 महीने बच रहे हैं। अब आप अंदाज़ लगा सकते हो उतनी बड़ी के बाद में, जबकि वो वैकेंसी बीजेपी गवर्नमेंट 2018 की थी,
ना कि इस गवर्नमेंट की थी। अब ये गवर्नमेंट कहाँ से वैकेंसी देगी आपको, देख लो। और रही बात कास्ट, खाली पोस्टें पड़ी है, हर गवर्नमेंट में खाली पोस्ट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत पोस्टें पड़ी है, लाखों पोस्ट खाली पड़ी है ऑल ओवर राजस्थान में। क्या वो सभी पूरी करके जाने की जिम्मेदारी ये लेंगे? कभी नहीं लेंगे। वित्तीय भार भी बढ़ता है, बहुत सारी समस्याएं होती है। ये एक पॉलिटिकल फंडा होता है जो गुमराह किया जाता है, झूठे वादे कर लिए जाते हैं पहले, कि उसके चक्कर में हमारे को कुछ करना ना पड़े। और ये सब कुछ हो रहा है ब्यूरोक्रेसी की वजह से, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाह रही है, जबकि सीएम साहब कुछ चाह रहे हैं, उन तक मुद्दे को पहुँचाओ आप ढंग से। वो भी खुद को एक क्रेडिट तो लेंगे ना। जब ओबीसी वाले आंदोलन में देख लो आप, आराम से जो हरीश चौधरी जी थे, बिल्कुल एक कॉल पे काम करवा सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट को उसका क्रेडिट कैसा मिलता, उसका फ़ायदा कैसे मिलता, उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया, अपनी वाहवाही जुटाई जब लागू करके। तो यही फ़ायदा होता है। आप भी उतरो फील्ड में, आपको भी फ़ायदा मिलेगा। एक बहुत अच्छे प्लान है आज के लिए, उस प्लानों का फ़ायदा आप भी उठाओ। एक ना एक दिन देखना आप बाद में रोओगे, क्योंकि हम अपने हकों के लिए नहीं लड़े थे उस दिन, ये याद रखना रहेगा आपको। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप सभी समझदार हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, बीएड दारी हो, और हो सकता है कुछ पीएचडी दारी भी है। राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी, उसमें 2 दिन पहले फॉर्म रीओपन हुए थे ईडब्ल्यूएस के लिए। तो स्कूल लेक्चर में क्यों नहीं हो सकते, ये याद रखना। और कल भी यही बोल रहे सभी कि होंगे, बस वही मुद्दा है कि उस टाइम भी होते, इस टाइम क्यों नहीं हो रहे फिर, तो इसीलिए होंगे वो। अब आप देख लो, हमारे पास में वैलिड मुद्दे हैं पूरे के पूरे, जितने मुद्दे हैं पूरे वैलिड है, एक भी नेगेटिव नहीं है। और कोई बंदा ना नहीं बोल सकता डायरेक्ट है। अब एक्सक्यूज दे रहे हैं कि लेट हो गए, तो लेट होने में हमारी गलती नहीं है। 23 सितंबर को कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन आया था, इतनी दिन छुट्टियाँ चल रही थी, हम विश्वास में थे। अब लास्ट में यही ऑप्शन है कि आपको रीओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आप सभी को अपने घर से भी आना पड़ेगा। अब आप देख लो, जल्दी से आओ, वरना आप घर बैठे हो ऐसे बैठे रह जाओगे लाइफ टाइम।